नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और अगर आप यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के उम्मीदवार हैं तो यह खबर आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि एक तरफ 2026 प्रीलिम्स को लेकर विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कई अभ्यर्थी ने इस वर्ष के पेपर को असामान्य रूप से कठिन बताया। सोशल मीडिया पर री एग्जाम की मांग उठी, प्रोटेस्ट हुए और अब जबकि प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ चुका है, उसके बावजूद परीक्षा के पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को लेकर बहस जारी है। लेकिन सबसे पहले कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स एस्पिरेंट्स के साथ फेयर था, हाँ या नहीं? क्योंकि एक तरफ लाखों अभ्यर्थी कह रहे थे कि पेपर का नेचर बदल रहा है, दूसरी तरफ यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस लगभग वैसा ही दिखाई देता है। तो आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखिए, फेयर या अनफेयर। मैं देखना चाहता हूं कि एस्पिरेंट्स आखिर सोच क्या रहे हैं। दोस्तों, बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। देखो, पार्लियामेंट्री पैनल ने रिव्यू किया है यूपीएससी, सीसैट, एसएससी एंड गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट को। यहाँ पर जो मेन कंसर्न अपन लोगों का है यूपीएससी सीसैट को लेकर, देखो ये बातें लगातार चल रही हैं। आप सभी जानते हैं यूपीएससी का जो पेपर है इस बार आया हुआ था वो काफ़ी टफ था। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती हैं या फिर अदर प्लेटफॉर्म पर चलती हैं वो उन्हें गवर्नमेंट को नहीं पता होता, या फिर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटियाँ जो बनती हैं उन्हें नहीं पता होता। वो भी यहाँ पर रहते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं ओआरए में प्रोटेस्ट हुआ और इस तरह के जो देखने को मिलते हैं, तो गवर्नमेंट तक और ऐसी कमेटियों तक भी ये बातें पहुंचती हैं। तो इस पर क्या है भाई, अपना यूपीएससी सीसैट को लेकर यहाँ पर बातें उठी हैं, पहले से ही चल रही थी। ये संसदीय समिति इस पर बार बार यहाँ पर विचार कर रही है। तो ये देखिए, इसमें देखना ये होगा कि इस पर अभी फैसला क्या आता है। ठीक है, अभी मैं आपको ब्रीफ में यहाँ डिस्कस करूंगा, बीच में इसलिए मैंने आपको रोका कि आपको ऑफिशियल यहाँ पर डिस्कस करके बता दूं कि आखिरकार यूपीएससी सीसैट को लेकर यहाँ पर जो मेन कंसर्न बच्चों में उठ रहा था, इस बार का पेपर काफी टफ था, उस पर बातचीत होनी शुरू हो गई है। अब देखो आगे क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करके बताता हूँ। दोस्तों, सीसैट वही सीसैट जो पिछले 15 सालों से यूपीएससी की सबसे विवादित परीक्षा मानी जाती है, और अब एक संसदीय समिति ने यूपीएससी से कहा है कि सीसैट की समीक्षा की जाए, उसके डिफिकल्टी लेवल और स्ट्रक्चर को दोबारा देखा जाए ताकि परीक्षा में समान अवसर और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। अब सवाल यह है कि क्या यूपीएससी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या 15 साल पुराना सीसैट विवाद फिर से जिंदा हो गया है? और क्या 2026 प्रीलिम्स ने इस बहस को और ज्यादा भड़का दिया है? लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी सिर्फ सीसैट तक सीमित नहीं है, क्योंकि 2026 प्रीलिम्स के बाद एस्पिरेंट्स के बीच एक और बड़ी चर्चा तेज हो गई है, बहुत ज्यादा। और वो चर्चा है, क्या यूपीएससी बिना आधिकारिक घोषणा किए धीरे धीरे अपना जो पैटर्न है वो बदल रहा है। एस्पिरेंट्स का कहना है कि यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस तो वर्षों से लगभग वही है, लेकिन क्वेश्चंस का नेचर लगातार बदल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, इस बार प्रीलिम्स में इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ सवाल यहां देखने को मिला। अब कई अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी को आमतौर पर मेंस जीएस पेपर 3 का हिस्सा माना जाता है, तो फिर प्रीलिम्स में ऐसे सवाल क्यों? इसी तरह कुछ अभ्यर्थियों का दावा है कि कई क्वेश्चंस का नेचर ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन से हटकर केस स्टडी स्टाइल का दिखाई दिया, यानी सीधे फैक्ट आधारित प्रश्न नहीं बल्कि यहाँ कंडीशन देकर एनालिसिस मांगने वाला अप्रोच दिखा। और यही वजह है कि अब एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज यहाँ टेस्ट नहीं ले रहा है, बल्कि धीरे धीरे जो थिंकिंग पैटर्न टेस्ट है उसकी तरफ जा रहा है। पिछले कई वर्षों में एनवायरमेंट साइंस, टेक, मैपिंग, आईआर, एंशिएंट हिस्ट्री, लगभग हर क्षेत्र में क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, और इसी वजह से कई एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि सिलेबस वही है लेकिन पेपर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब चाहे आप इस दावे से सहमत हो या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 2026 प्री के बाद यह बहस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है, और इसी माहौल में संसद की समिति द्वारा सीसैट रिव्यू की सिफारिश आना इस पूरे विवाद को और बड़ा बना देता है। अब बात करते हैं सीसैट की, क्योंकि ये पूरा विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। 2011 से पहले यूपीएससी प्री का सिस्टम अलग था, जीएस के साथ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता था, लेकिन 2011 में बदलाव किया गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया प्रीलिम्स एग्जाम से और उसकी जगह सीसैट को लाया गया। उद्देश्य बताया गया कि भविष्य के अधिकारियों को एप्टीट्यूड, रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन और एनालिटिकल एबिलिटी इसका परखा जाना जरूरी है, लेकिन कुछ ही वर्षों में इसका विरोध शुरू हो गया। 2013 और 2014 में मामला इतना बढ़ गया कि हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए, यंतर मंतर पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, संसद में हंगामा हुआ, मामला अदालतों तक पहुंचा।
और आखिरकार सरकार को बदलाव करने पड़े। पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाले हिस्से में संशोधन किया गया और फिर 2015 में सीसेट को मेरिट पेपर से हटाकर केवल क्वालिफाइंग पेपर बना दिया गया। यानी कि ये विवाद यही खत्म अभी नहीं हुआ, क्योंकि आज भी नियम यही है कि अगर कोई अभ्यर्थी सीसेट में क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाता तो उसके जीएस के अंक देखे नहीं जाते, यानी कि पेपर चेक नहीं होता। यानी कि जीएस में यहाँ अच्छा स्कोर बेकार हो सकता है और यही वजह है कि हर साल सीसेट चर्चा के केंद्र में आ जाता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि इस वर्ष का सीसेट पिछले वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा हार्ड था, बहुत ज्यादा हार्ड फील हुआ। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भार ज्यादा दिखाई दिया। वहीं कई अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि उन्हें सीसेट के लिए अलग से अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ी। हालांकि दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग इस दावे से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ 33% अंक लाने होते हैं और प्रशासनिक सेवाओं के लिए न्यूनतम एनालिटिकल एबिलिटी का परीक्षण जरूरी है। यानी बहस आज भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक पक्ष कहता है कि सीसेट को आसान किया जाना चाहिए, उसकी संरचना बदलनी चाहिए, तो दूसरा पक्ष कहता है कि यही परीक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या यूपीएससी कोई बदलाव करेगा? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। संसदीय समिति ने समीक्षा की सिफारिश जरूर की है, लेकिन यूपीएससी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सीसेट हटने वाला है या प्री पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव तय हो चुका है। लेकिन इतना जरूर है, 2026 प्रीलिम्स के बाद दो बड़ी बहसें एक साथ चल रही हैं। पहली ये, सीसेट का फ्यूचर क्या होगा, और दूसरी, या यूपीएससी धीरे धीरे अपना क्वेश्चन पैटर्न जो है वो बदल रहा है। और अगर आने वाले समय में यूपीएससी इस दिशा में कोई कदम यहाँ पर उठाता है तो उसका असर सीधे लाखों एस्पिरेंट पर पड़ सकता है। आपकी क्या राय है? क्या सीसेट में बदलाव होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस से कहीं तेजी से बदल रहा है? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ऑफिशियल यहाँ पर यूपीएससी कभी ये कह ही नहीं रहा है कि सिलेबस वो बदल रहा है। प्री के सिलेबस को यहाँ पर मॉडिफाई किया जा रहा है, मेंस के सिलेबस को वहां पर एंटर कराया जा रहा है बिना किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के। क्योंकि केस स्टडी का प्रश्न अगर आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिला, अभ्यर्थियों का दावा है कि ऐसे प्रश्न अगर यहाँ पर आयोग कर रहा है, कमीशन यहाँ पर कर रहा है, तो एटलीस्ट आयोग को यह बताना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न वो पूछने वाला है। तभी अभ्यर्थियों के मन में ये तो भ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस को लेकर के आखिरकार कहीं इस बार यूपीएससी मेंस के इस टॉपिक को प्रीलिम्स में ना पूछ ले। तो ये भ्रम मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे इलाकों में रहने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में लगातार बना हुआ है। और 2027 का जो प्रीलिम्स होगा उसको एक तरीके से एस्पिरेंट्स ये समझ रहे हैं कि क्या आने वाला प्रीलिम्स किस ओर जाएगा, ये तय करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग छात्रों का कहना है यूपीएससी चल नहीं रहा है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि यूपीएससी बिना बताए ऑफिशियल सिलेबस को चेंज कर रहा है अनऑफिशियल तरीके से, या फिर आपको लगता है कि यूपीएससी में इस तरह के प्रश्नों की जो फ्रेमिंग है वो करनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस उनके सामने आ रहे हैं तो एटलीस्ट क्या उन्हें बताया जाना चाहिए, या फिर इस तरह के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो फ्रेमिंग सही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।